मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये गवारा ही नहीं कि मेरी उम्मत मशक्कत में पड़े, गवारा ही नहीं कि मेरी उम्मत परेशानी में पड़े। इसीलिए तहज्जुद तक की नहीं दिया गया। ये अलग बात है कि नफली इबादत में सबसे अफजल तहज्जुद की नमाज है। अगर आप रात में सोते हैं और तहज्जुद में उठ जाते हैं तो भाइयों, यहाँ तो आदतें उल्टी हो गई हैं। बहुत से लोग हमारे भाई यहाँ बंबई से आए हुए हैं और बंबई की आदत तो ये हो गई है कि दिन में सोते हैं। असर हमारे उत्तर प्रदेश में भी आ चुका है। अब लखनऊ वगैरह में जहाँ हम लोग रहते हैं उधर भी यही फिजाब है। चले जाइए आप खदरा के साइड में, चले जाइए साइड में नखास के इलाके में, आप चले जाइए, आपको रात के 3-3 बजे तक मुसलमानों की होटलें खुली हुई मिलेंगी और मटर कश्तियां नौजवान नस्ल हमें और आपको वहां मिलेगी। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, शब कदर में पूरी पूरी रातें होटलों से सजी रहती हैं। ये कौन है कि आप रात भर एक मौलवी को तकरीर करा के 1 घंटे की और फिर आप चले जाएं कबाब पराठा खाने, आप चले जाएं सीख कबाब खाने, फालूदा खाने, आप चले जाएं हाजी अली की दरगाह पे सैरो तफरी करने के लिए, और अकीदा यो कि हम सब बेदारी कर रहे हैं, शब कदर जाग रहे हैं। ये कौन सी शब कदर है? अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए मुअक्कर उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, बावक़ार अहबाब, बिशुनपुर, इटवा,
डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थ नगर और उसके अतराफ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, नौजवानों, अजीज़ बच्चों, रात के 2:15 बजे तक आपने इंतहाई सब्र के साथ, सुकून के साथ, दिल जमाई के साथ इस प्रोग्राम को समाअत फरमाया। संजीदगी के साथ बैठे रहे। और मुख्तलिफ उलमा को उनके मुख्तलिफ अनावीन पर आपने सुना। आपने शेख अब्दुल गफ्फार सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह को सुना। आपने इरफान मदनी हफ़िज़हुल्लाह को सुना। आपने उनके अलावा भी दीगर बहुत से उलमा को, इलाक़ाई उलमा को भी आपने समाअत फरमाया। बिलखुसूस डॉक्टर सैयद महराज रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह को भी आपने सुना। उनकी तकरीर की तारीफ तो विधान सभा के विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे जी भी करके गए हैं। बल्कि वो यहाँ तक कह के गए हैं कि मैं आपका मुरीद हो गया हूँ। तो मैंने शेख रब्बानी साहब से कहा था कि आप तो पीरी मुरीदी से निकले हुए हैं और फिर आप भी मुरीद बना लिए हैं। तो हंसते हुए बेचारे बैठ गए। आपने उनको भी समाअत फरमाया। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से कि इलाहुल आलमीन जो बातें कही गई और सब्र के साथ बैठकर 2:15 बजे तक आपने अब मेरा भी इंतजार किया और अब मुझे भी सुन रहे हैं, तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह जितने लोगों ने जो बातें कही हैं, कहने वालों को भी और सुनने वालों को अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। लाखों रुपए का खर्च होता है एक इजलास में। अभी 4 तारीख को जो बगुलावा में प्रोग्राम हुआ, सफीरुद्दीन साहब बतला रहे थे कि 7.25 लाख रुपए का खर्चा आया। आपके यहाँ जो जलसा हो रहा है इसका बजट भी लाखों में जाएगा, लेकिन लाखों रुपया जलसों में खर्च हो जाए और फिर नतीजा सिफर हो, और नतीजा ये हो कि फजर के वक्त फजर जलसा खत्म हो और फिर फजर की नमाज भी हम मस्जिद में जाकर न पढ़ें और हमारी मस्जिदें गवाही दें कि इस जलसे का कोई असर नहीं हुआ, तो ये बड़े दुख की बात है, ये बड़े अफसोस की बात है। जलसा कितना कामयाब हुआ ये आपके गांव की मस्जिद आज फजर की नमाज में शहादत देगी और बताएगी कि आज का आपका ये जलसा कितने % कामयाब हुआ। आप इस मस्जिद से सवाल कीजिएगा, फजर के अंदर कितने नमाजी इस मस्जिद के अंदर आते हैं। अगर ये मस्जिद रमजान की तरह भरी हुई नजर आती है तो यकीनन ये जलसा कामयाब। लेकिन रोजाना की बनिस्बत भी अगर लोग कम आ जाएं, कम हो जाएं, और ये हो कि रात भर जागे थे, अब नींद बर्दाश्त नहीं हो रही है, अब जाके सो जाएं, सुबह जोहर में हम नमाज कज़ा कर लेंगे, तो आप समझ लीजिएगा कि आपने लाखों रुपया सिर्फ फूंका है। आपको इस इजलास से कोई बेनिफिट नहीं मिला, कोई फायदा नहीं मिला। मेरा मौजू सीरतुन नबी है या सीरत रसूल है।
लेकिन सीरत रसूल अपने अंदर बहुत से पहलुओं को लिए हुए होता है। लिहाजा इस इजलास का, इस कॉन्फ्रेंस का नाम रखा गया है रहमत आलम कॉन्फ्रेंस। मैं सीरत तैयबा का वो हिस्सा आपके सामने रखना चाहता हूं जिसका ताल्लुक नबी अकरम की रहमत से है, और रहमत भी नबी अकरम की जिसका ताल्लुक मुख्तलिफ गोशों से है। नबी अकरम की रहमत बच्चों के साथ, नबी अकरम की रहमत यतीमों के साथ, नबी अकरम की रहमत बेवाओं के साथ, नबी अकरम की रहमत गरीबों के साथ, नबी अकरम की रहमत ख्वातीन के साथ, नबी अकरम की रहमत गैर मुस्लिमों के साथ, नबी अकरम की रहमत मुसलमानों के साथ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जवानों के साथ, बूढ़ों के साथ, नबी अकरम की रहमत उम्मत के साथ, मुसलमानों के साथ, अपनी जमात अपनी उम्मत के साथ, मुख्तलिफ पहलुओं पर नबी अकरम की रहमत फैली हुई है। मैंने कुरान करीम की जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है उसमें मोमिनों की रहमत बयान की गई है। नबी अकरम का खुसूसी तौर पर मोमिनों के साथ क्या बर्ताव है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। लोगों, तुम्हारे दरमियान एक ऐसा रसूल तशरीफ लाया है। लोगों, तुम्हारे पास एक ऐसे रसूल, एक ऐसे पैगंबर आए हैं मिन अनफुसिकुम, जो तुम्हारे ही जिन्स से हैं, यानी जो जिस जिन्सियत से आप हो इंसान, वो भी इंसान है। मिन अनफुसिकुम, वो तुम्हारे ही जिन्स से हैं। तुम उड़ते बैठते हो, वो भी उड़ते बैठते थे। तुम खाते पीते हो, वो भी खाते पीते थे। तुम सोते हो, वो भी सोते थे। तुम जागते हो, वो भी जागते थे। तुम चलते फिरते हो, वो भी चलते फिरते थे। तुम शादी ब्याह करते हो, वो भी शादी ब्याह किए थे। तुम्हारी बीवी बच्चे होते हैं, उनके भी बीवी बच्चे थे। तुम्हें दुख और खुशी दोनों मिलती है। मुहम्मद रसूलुल्लाह को भी दुख और खुशी, दुख और सुख दोनों चीजें मिली। वो तुम्हारे ही जिन्स से है, तुमसे अलग नहीं है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है, तुम्हें कोई दुख पहुंचता है, तुम्हें कोई दर्द पहुंचता है, तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द उनके ऊपर शाख गुजरता है, उनके ऊपर पहाड़ बनकर गुजरता है। तुम्हें तकलीफ में वो नहीं देखना चाहते, तुम्हें दुख में वो नहीं देखना चाहते। तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ उनके ऊपर गिरा गुजरती है। हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारे फायदे के बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं। तुम्हें नुकसान न पहुंचे बल्कि तुमको फायदा ही फायदा पहुंचे, तुमको लाभ ही लाभ पहुंचे, तुम्हें प्रॉफिट ही प्रॉफिट पहुंचे। वो तुम्हारे फायदे के बड़े हरीस हैं, बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं। मैं इस आयत का तर्जमा यूं भी कर सकता हूं, वो तुम्हारे दुख और दर्द जो तुम्हें पहुंचता है वो उनके ऊपर गिरा गुजरता है। यानी आए मुसलमानों, आए मोमिनों, कांटा तुम्हारे पैर में चुभता है तो उसकी तकलीफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होती है। दर्द तुम्हें होता है, तकलीफ उसकी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह महसूस करते हैं। तकलीफ तुम्हें पहुंचती है, उसका दर्द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होता है। वो हमेशा तुम्हारे फायदे के ख्वाहिशमंद रहते हैं। बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, और मोमिनों के साथ आप निहायत ही शफीक और इंतहाई मेहरबान हैं। कुरान की इस आयत पर भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में एतराज लगाया था।
कुरान की 159 आयतों पे जहां इल्जाम लगाए हैं, उसने एक इस आयत पर भी इल्जाम लगाया और ये कहा कि लो, इसका मतलब यह है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ मुसलमानों और मोमिनों के लिए खास रहमत बनकर आए हैं, रहम करते हैं और किसी दूसरे पर रहम करने का सवाल ही नहीं। कुरान की आयत यही बताती है। ऐसे स्वामी दयानंद सरस्वती के शागिर्दों को मैं बताना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रहमत आम्मा का जिक्र कुरान में दूसरी जगह किया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की कैद नहीं, बल्कि आप सारी कायनात के लिए, जमात नबातात, हैवानात, जिन्नात, इंसान, जिन सबके लिए रहमत बनकर गए हैं। वमार सल्लल्लाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। बिल मुमिनीना, बिल में बे तखसीस के लिए, मोमिनों के साथ कुछ खास है। आपकी रहमत तो सबके लिए आम है, लेकिन मोमिनों के साथ कुछ खास है। और जाहिर है जो आप पर ईमान लाया, आपकी बातों को माना, आपका पैरोकार बना, आपका मुरीद हुआ, आपके इशारों पे चला, आपके इशारों पर उसने अपनी जान दी, जाहिर है कि उसके साथ मोहब्बत कुछ खास होगी। हम जितनी मोहब्बत अपनी औलाद से करते हैं, उतनी मोहब्बत तो हम अपने पड़ोसी के बच्चों से नहीं ना कर सकते हैं। हमें आपके बच्चों से नफरत नहीं है, हमें आपके बच्चों से भी प्यार है, हमें अपने पड़ोसी के बच्चों से भी प्यार है। लेकिन जो खास रहमो करम हमारा अपनी सगी औलाद के साथ होगा, उतना रहमो करम और उतना प्यार का मामला दूसरों के बच्चों के साथ नहीं हो सकता है। आपका बेटा बीमार हुआ, आप गरीब आदमी हैं, आपका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, जर्जीज साहब देखने गए, जर्जीज साहब आधा घंटा बैठेंगे, देखेंगे आपकी हालत बहुत कमजोर है, बच्चे का इलाज कराने में आपको तकलीफ हो रही है, पैसे की कुछ कमी है, हम 50,000 दे देंगे, 1 लाख दे देंगे, हम आपकी मदद कर देंगे, लीजिए, आप अपने बच्चे का ख्याल रखिए और जरूरत पड़े तो और बताइएगा, इंशाअल्लाह हम आपकी और मदद करेंगे। इतना ही आप कर सकते हैं ना। लेकिन इसके बाद अगर आपका अपना, इसके अलावा अगर आपका अपना बेटा बीमार हो जाए, आपका अपना लख्त जिगर बीमार हो जाए, आप ऑफिस भी छोड़ देंगे, फैक्ट्री छोड़ देंगे, कारोबार बंद कर देंगे, आप अपने बच्चे को 24 घंटे देंगे, आप अपने बच्चे को अपनी गोद में उठाएंगे भी, आप उसके सिरहाने में भी बैठेंगे, आप अपने कपड़े से उसका पसीना भी पोंछेंगे, आप उसका सर अपनी गोद में भी रखेंगे और आप अपनी तिजोरियों का मुंह खोल देंगे, डॉक्टर साहब हमें, मेरे बेटे को बचा लीजिए किसी भी तरीके से, मेरे बेटे को, पैसे की परवाह नहीं, महंगी से महंगी जांच भी हम कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे बेटे को देखिए इस बीमारी से निकाल दीजिए। डॉक्टर साहब, अल्लाह के बाद सिर्फ जमीन पर, धरती पर एक डॉक्टर ही वो हस्ती होती है कि जिस हस्ती पर एतबार और भरोसा करता है एक इंसान कि वो उसके बच्चे का अच्छी देखरेख कर सकता है। तो जाहिर है जो रहमो करम, जो प्यार और मोहब्बत आपकी अपनी औलाद के साथ होगी, वो दूसरों के साथ नहीं होगी। लेकिन दूसरों के बच्चे को आप जहर नहीं देंगे, दूसरे के बच्चे को आप मारेंगे नहीं, बल्कि दूसरों के बच्चे को भी आप सिर्फ वक्त दे सकते हैं थोड़ा बहुत, और पैसा दे सकते हैं, थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। लेकिन जो आप अपनी औलाद के साथ रहमो करम का मामला करेंगे, वो गैर के साथ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए, ये सच है। सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए, ये सच है। लेकिन जो रहमो करम आपका अपनी औलाद, अपनी उम्मत के साथ है, रहमत का ताल्लुक जो अपनी उम्मत के साथ है, वो दूसरों के साथ नहीं हो सकता। वरना मेरे भाइयों मिसाल ही गलत हो जाएगी। उम्मत के साथ आपका रहमो करम क्या है? बुखारी शरीफ की हदीस उठाइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, इस हदीस पर गौर कीजिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौला नशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक।
अगर मेरी उम्मत के ऊपर ये शाख ना होता, ये मुश्किल ना होता, ये दुश्वार ना होता। देखिए, मेरी उम्मत के लिए, मेरी उम्मत पर यह काम करना अगर मुश्किल ना होता, दुश्वार ना होता, हार्ड ना होता, लअमरतुहुम बिस्सिवाक, तो मैं उनके ऊपर मिसवाक करना फर्ज कर देता हर नमाज से पहले। लअमरतुहुम बिस्सिवाक, मैं उनको हुक्म देता मिसवाक करने का हर नमाज से पहले। एक हदीस के अंदर ये आया है बुखारी की, और बुखारी की एक और हदीस के अंदर आया है, लौला न शुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिताखीरिल इशाई व बिस्सिवाक, अगर मेरी उम्मत पर यह मुश्किल ना होता, हार्ड ना होता, दुश्वार कुन मामला ना होता, तो मैं इशा की नमाज को देर से पढ़ना अपनी उम्मत पर फर्ज कर देता और हर नमाज से पहले मिसवाक करना अपनी उम्मत पर फर्ज कर देता। लेकिन मेरी उम्मत पर इशा की नमाज को ताखीर से पढ़ना मुश्किल है, देर से पढ़ना मुश्किल है, और हर नमाज से पहले मिसवाक करना मुश्किल है। इसलिए सिर्फ इस्तेहबाब का दर्जा बाकी रखा है, फर्जियत का दर्जा मैंने हटा दिया, यानी मैंने अपनी उम्मत के ऊपर इसको फर्ज नहीं होने दिया। नबी अकरम का उम्मत पर हर नमाज से पहले या हर वुजू से पहले या मस्जिद में जाने से पहले मिसवाक का फर्ज न करना, मिसवाक का वाजिब न करना और इशा की नमाज को ताखीर के साथ पढ़ने को फर्ज करार न देना, ये उम्मत के ऊपर रियायत है, ये उम्मत के ऊपर रहम है, ये उम्मत के ऊपर एहसान है जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप चाहते, खुद अल्लाह के रसूल इशा की नमाज इतनी देर से पढ़ा करते थे, बुखारी पढ़िए कि साहबा किराम को मस्जिद में बैठे बैठे नींद आने लगती थी, ऊँघने लगते थे और एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते थे, ऐसे इतनी नींद आने लगती थी। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकलते थे और इशा की नमाज पढ़ाते थे। जब आपने नींद का गलबा देखा सहाबा किराम का, तब आपने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत पर इशा की नमाज को ताखीर के साथ पढ़ना अगर मुश्किल न होता तो मैं उनके ऊपर फर्ज कर देता कि देर से पढ़े। इशा की नमाज तो फर्ज है, लेकिन ताखीर से पढ़ना। अब बताइए, रात के 11:30-12 बजे अगर आपसे कहा जाए इशा की नमाज पढ़िए, कैसा लगेगा? तरावी का असल वक्त तो वही है, तहज्जुद का जो वक्त होता है, एक नींद सोकर उठने के बाद, लेकिन वो तक रमजान के महीने में भी सिर्फ एक महीना जब हम पढ़ते हैं तो वो भी इशा के बाद पढ़ लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नाजायज है, ये इजाजत दी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन ये उम्मत के ऊपर रहम है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगर नबी अकरम का रहम न होता तो ये इशा की नमाज को ताखीर के साथ ताखीर करके पढ़ना फर्ज होता, लेकिन फर्ज नहीं होने दिया। कितना बड़ा रहमो करम है नबी अकरम का। बताइए, जंगल में और देहात में रहने वाले लोगों को तो मिसवाक मिल जाएगी, चढ़ गए पेड़ पे, तोड़ ली और करने लगे मिसवाक, लेकिन शहर में रहने वाले लोग कहां से लाएं? जो दिल्ली और मुंबई के शहरों में रहते हैं, प्रॉपर सिटी में रहते हैं, जहां दरख्तों और पेड़ों का वजूद दूर दूर तक नहीं है, बताइए उन लोगों को ये मिसवाक कैसे मिलती? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिसवाक को सिर्फ सुन्नत तो रहने दिया, मुस्ताहब तो रहने दिया, लेकिन मेरे भाइयों फर्ज नहीं होने दिया और न फर्ज करार दिया। ये उम्मत के ऊपर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमो करम है। अब उसी हदीस को पढ़िए, लौलान लक़द, अब उसी कुरान की आयत को पढ़िए, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारे पास एक ऐसे रसूल तशरीफ ला चुके हैं जो तुम्हारी जिन्स से हैं, जो तुम्ही में से हैं। तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द उनके ऊपर शाक गुजरता है, तुम्हारे दुख और दर्द से उनको तकलीफ होती है, तुम्हारी तकलीफ से उनको दर्द होता है, तुम्हारी तकलीफ वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का दर्द था कि मेरी उम्मत इशा की नमाज ताखीर से नहीं पढ़ सकती। अगर मिसवाक को फर्ज कर दिया तो ये मिसवाक हर नमाज से पहले नहीं कर सकती है, फिर ये गुनाहगार होगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के ऊपर रहमो करम करते हुए मिसवाक और इशा की नमाज को ताखीर से पढ़ने को फर्ज करार नहीं दिया। एक चीज
उम्मत के ऊपर रहमो करम का मामला आया है। तो आइए एक दूसरी चीज की तरफ हम चलते हैं। गौर कीजिएगा, सौम विसाल, आज भी रोजा रखेंगे, कल भी रखेंगे, परसों भी रखेंगे। हम रोजा पे दर पे रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी उम्मत को मना कर दिया, इससे भी मना कर दिया। आपने फरमाया तुम मुसलसल कंटिन्यू पे दर पे रोजे नहीं रख सकते हो। क्यों? मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये रमजान के रोजे के अलावा बता रहा हूं, रमजान के रोजे तो फर्ज है, वो तो आपको एक महीना पूरे रखना है। नफली रोजे हम चाहे कंटिन्यू रखें, हम आज शनिचर है, शनिचर को रख लें, फिर इतवार को भी रखें, सोम को भी, मंगल को भी, बुध को, जुमरात को, हम कभी, अल्लाह के रसूल ने ऐसा करने से मना किया है, रोका है। आपको शायद याद होगा और न याद हो तो सुन लीजिए, बुखारी शरीफ किताबुन निकाह के अल्फाज हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 सहाबी आए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में नहीं मिले, घर में नबी अकरम से मुलाकात नहीं हुई। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी से मुलाकात की और अल्लाह के रसूल की बीवी से मसला पूछा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से पूछा कि बताइए अल्लाह के नबी की इबादत का क्या हाल है, कैसे इबादत करते थे? तो हजरत आयशा ने और दूसरी बीवियों ने जो जिक्र किया है वो बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते भी थे और रोजा छोड़ते भी थे। दिन में आप रोजा रखते भी थे और रोजा छोड़ते भी थे, नफली, और रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठते थे, लेकिन उससे पहले सोते भी थे और अपनी बीवियों से ताल्लुक भी कायम करते थे। ये 3 बातें जब बीवियों ने बताई तो वो लोग वहां से निकले और निकलने के बाद जब दूसरी जगह पहुंचे तो उन तीनों ने कहा, क्या अल्लाह के नबी की इस इबादत के मामले को उन्होंने कम समझा, कअन्नहुम तक़ालूहा, उन्होंने सोचा रे कहां अल्लाह के रसूल, कहां हम, अल्लाह के रसूल अगर इबादत कम भी करेंगे तो वो तो जन्नती हैं, वो तो बख्शे बख्शाए हैं, वो तो जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन हमें नबी से भी ज्यादा इबादत करनी चाहिए, हमें अल्लाह के रसूल से भी ज्यादा इबादत करनी चाहिए। तो उन तीनों सहाबियों में से एक ने कहा, गौर से सुने, उन तीनों सहाबियों में से एक ने कहा कि मैं दिन भर रोजा रखूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा, असूमुद्दहर वला उफ्तिर, मैं बराबर रोजे रखूंगा और मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, यानी मैं रोजे पे रोजा रखता रहूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, दिन भर रोजा और हर दिन रोजा रखूंगा। दूसरे ने कहा उसल्लिल लैल, मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा और सोऊंगा ही नहीं। गौर कीजिएगा, एक ने कहा मैं रोजा ही रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, वला अतरुकु अबदा, कभी नहीं छोड़ूंगा, और दूसरे ने कहा उसल्लिल लैल, मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, मैं सोऊंगा नहीं, यानी मेरी हर रात इबादत में गुजरेगी। तीसरे ने कहा वाह, दिन भर रोजा तुम रखोगे और रात भर नमाज तुम पढ़ोगे, मैं क्या करूंगा, मैं झुनझुना बजाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो तीसरा उन सब से भी आगे निकला, उन तीसरे ने कहा कि मैं रोजा भी रखूंगा दिन में और रात में नमाज भी पढ़ूंगा, व अना अअतज़िलुन निसा, अपनी बीवी के करीब नहीं जाऊंगा, अपनी औरत के करीब नहीं जाऊंगा, अब बीवी से भी दूर रहूंगा, यानी बीवी के करीब जाएंगे फिर जाहिर है कि गुस्ल की जरूरत पड़ेगी, फजर भी छूटेगी या नहीं छूटेगी तो रात में इबादत छूटेगी, तहज्जुद छूटेगी। तो अना अअतज़िलुन निसा, मैं औरतों से अलग रहूंगा और उनके करीब नहीं जाऊंगा, दिन में रोजा रखूंगा, रात में नमाज पढ़ूंगा, बीवी से अलग रहूंगा। 3 किस्म के लोगों ने 3 बातें की और जब ये खबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला तो आप उन तीनों के पास आए। हदीस के अल्फाज पर गौर कीजिएगा, बुखारी किताबुन निकाह के अल्फाज हैं, अंतुमुल लज़ी कुल्तुम कज़ा व कज़ा, क्या तुम ही वो तीनों लोग हो जो तो ऐसा ऐसा कह रहे थे, क्या तुम ही वो तीनों अफराद हो जो ऐसा ऐसा कह रहे थे, क्या तुम तीनों आदमियों ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं? तीनों ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल,
मैं दिन भर रोजा रखूंगा, दूसरे ने कहा मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, और तीसरे ने कहा कि हाँ ये बात मैंने कही है, मैं नमाज भी पढ़ूंगा, रोजा भी रखूंगा और बीवी से अलग रहूंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही सुनिए मेरे भाइयों, नबी की रहमत देखिए और नबी का करम देखिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क्या तुम अल्लाह से ज्यादा डरते हो या मैं? सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल आप। कहा कि अल्लाह का खौफ तुम्हारे अंदर ज्यादा है या मेरे अंदर? कहा आपके अंदर। फरमाया जब मैं अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता हूं, अल्लाह का खौफ मेरे अंदर सबसे ज्यादा है, तो सुनो मैं रोजा रखता भी हूं और छोड़ता भी हूं, यानी कभी रख लिया कभी छोड़ दिया, और रात में सोता भी हूं और एक नींद पूरी करने के बाद उठता भी हूं और तहज्जुद की नमाज भी पढ़ता हूं। वाह! और मैं अपनी बीवी के पास भी जाता हूं और बीवियों के हुकूक भी अदा करता हूं, बीवी का हक भी अदा करता हूं। फिर आपने फरमाया हाजा सुन्नती, यही मेरा तरीका है, यही मेरी सुन्नत है, यही मेरा रास्ता है। और अल्लाह के नबी ने दूसरी रिवायत में फरमाया फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरे इस रास्ते से एराज किया वो मुझ में से नहीं। यानी अगर तुम रात भर नमाज पढ़ोगे तो सुन लो मुझ में से नहीं, अगर तुम बीवियों से को छोड़ दोगे और उनके करीब नहीं जाओगे तो मुझ में से नहीं, अगर हमेशा रोजे पे रोजा रखते रहोगे तो तुम मुझ में से नहीं। आपने फरमाया रोजा रखना भी है छोड़ना भी है। और एक हदीस में आपने बताया कि तुम महीने में 3 रोजे रख लिया करो, अय्याम 20 के 13, 14, 15। हर अरबी महीने की 3 तारीखें 13, 14, 15 तारीख का रोजा रख लिया करो, तुम्हारे लिए काफी हो गया। और भी अगर मजीद रोजा रखना है तो हफ्ते में 2 रोजे रख लिया करो, एक पीर यानी सोमवार के दिन का और एक जुमेरात के दिन का। बस इतने रोजे तुम्हारे लिए काफी हैं, इसके अलावा और मजीद रोजे रखने की जरूरत नहीं है नफली, क्योंकि तुम्हें रोजा रखना भी है और छोड़ना भी है। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बीवियों के हक भी अदा करना है, यही मेरा रास्ता है। तो आपने मुसलसल रोजा रखने से लोगों को मना कर दिया, ये उम्मत के ऊपर रहम करम नहीं है तो क्या है? अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह ने अल खसाइस में लिखा है कि हाज़िही रहमतुल्लहुम, ये रहमत है उनके लिए, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है अपनी उम्मत के लिए। और एक खसाइस में अल्लामा स्यूती ने यह भी नकल किया है रहमतल लिल मोमिनीन, नबी अकरम की ये रहमत तमाम मोमिनों के लिए है, यानी मोमिनों के लिए खास रहमत है। ये भी एक रहमत है कि आपने लोगों को मुसलसल पे दर पे रोजे रखने से मना किया है। ये रसूलुल्लाह के उस तरीके से के खिलाफ है। कोई साथ चले जा रहे हैं हज करने के लिए पैदल, औरतें सोचने लगी कि मैं क्या किसी मर्द से कम हूं? अब कोई अंसारी लड़की वो भी पैदल है और समझ रही है कि बहुत बड़ा काम है। मेरे भाइयों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये गवारा ही नहीं कि मेरी उम्मत मशक्कत में पड़े, नबी अकरम को ये गवारा ही नहीं कि मेरी उम्मत परेशानी में पड़े। इसीलिए तहज्जुद तक की नमाज को फर्ज करार नहीं दिया गया। ये अलग बात है कि नफली इबादत में सबसे अफजल इबादत अगर कोई है तो वो तहज्जुद की नमाज है। अगर आप रात में सोते हैं और तहज्जुद में उठ जाते हैं तो बेहतरीन बात है, लेकिन मेरे भाइयों यहाँ तो आदतें उल्टी हो गई हैं। बहुत से लोग हमारे भाई यहाँ बंबई से आए हुए हैं और बंबई की आदत तो ये हो गई है कि दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं। अब ये असर हमारे उत्तर प्रदेश में भी आ चुका है। अब लखनऊ वगैरह में जहां हम लोग रहते हैं उधर भी यही फिजा है। चले जाइए आप खदरा के साइड में, चले जाइए अमीनाबाद के साइड में, नखास के इलाके में आप चले जाइए, आपको रात के 3-3 बजे तक मुसलमानों की होटलें खुली हुई मिलेंगी और मटर गश्तियां करते हुए आज की नौजवान नस्ल हमें और आपको वहां मिलेगी। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, शब कदर में पूरी रातें होटलों से सजी रहती हैं। ये कौन सी शब कदर की इबादत है कि आप रात भर एक मौलवी को तकरीर करा के 1 घंटे की और फिर आप चले जाएं कबाब पराठा खाने, आप चले जाएं सीख कबाब खाने, आप चले जाएं फालूदा खाने, आप चले जाएं हाजी अली की दरगाह पे सैरो तफरी करने के लिए और अकीदा यो कि हम सब बेदारी कर रहे हैं, शब कदर जाग रहे हैं। ये कौन सी शब कदर है? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मशक्कत में नहीं डाला है। लिहाजा जो लोग पैदल हज करने के लिए जाते हैं उनका ये तरीका गलत है और वो अपने ऊपर अज़ाब मोल ले रहे हैं। शरीयत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मर्द हो या औरत। अल्लाह के रसूल ने कहा हज तुम्हारे ऊपर फर्ज है, लेकिन शर्त लगा दी इन इस्तताअता इलैहि सबीला, अगर वहां तक जाने की इस्तिताअत है तुम्हारे पास, पैसा रुपया खर्चा, जहाज फ्लाइट टिकट और वहां रहने सहने का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम, अगर ये सारी की सारी चीजें हैं तुम्हारे पास तो फिर तुम जाओ, तुम्हारे ऊपर हज फर्ज है। और नहीं है तो हज फर्ज भी नहीं है। अपने ऊपर मशक्कत मोल लेने को जायज करार नहीं दिया है। तो अपनी उम्मत पर मुसलसल रोजे रखने से मना करना, सौमे विसाल से मना करना है। हजरत आयशा फरमाती हैं कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल विसाल, अल्लाह के रसूल ने लोगों को सौमे विसाल से मुसलसल और पायदर पे रोजे रखने से मना किया है। ये रहमत है नबी की अपनी उम्मत के साथ खास। एक और मंजर पर गौर कीजिएगा, नबी की रहमत देखिएगा उम्मत के साथ। जब मेराज में गए और सिदरतुल मुंतहा तक पहुंच गए, हजरत जिब्रील ने फरमाया आए अल्लाह के रसूल, यहां तक मेरी रसाई है, इससे आगे मैं एक कदम भी आगे बढ़ूंगा तो जलकर राख हो जाऊंगा, इससे आगे मुझे जाने की इजाजत नहीं है अल्लाह की तरफ से, अब मैं आगे नहीं जा सकता। उसके आगे अल्लाह तबारक व तआला, उससे आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, जिब्राइल सिदरतुल मुंतहा तक साथ दिए, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, लेकिन अल्लाह के बहुत करीब तो हुए लेकिन अल्लाह को देखा नहीं। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत आयशा फरमाती हैं कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा है तो वो झूठा है। अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है तो वो झूठा है, अल्लाह को देखा नहीं। और जब बहुत करीब हुए अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला से, वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 वक्त की नमाज दी। आप और आपकी उम्मत पर ये 50 वक्त की नमाजें फर्ज कर दी गई हैं। अब यहां सुनिएगा मसला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके चले आ रहे हैं, 50 वक्त की नमाज फर्ज हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है जी, नाम ठीक, ओके। अल्लाह ताला ने 50 वक्त की नमाज फर्ज की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म लेके आ रहे हैं 50 वक्त की नमाज। आसमान से उतरते उतरते जब उतरे तो छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको क्या मिला? अल्लाह ने क्या दिया? कौन सी चीज गिफ्ट दी आपको? तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 50 वक्त की नमाज। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वापस जाओ अल्लाह के पास, वापस जाओ। सुनन बैहक़ी और मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वापस जाओ, बहुत ज्यादा हैं, 50 वक्त की नमाजें बहुत ज्यादा हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ऐ मूसा, अल्लाह ने जो दिया वो मैंने खुशी खुशी ले लिया, मुझ पर मेरी उम्मत पर 50 वक्त की नमाजें फर्ज हैं, मैं लेकर जा रहा हूँ। तब अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, हदीस के अल्फाज देखिए, इन्ना उम्मतक ला तुतीक, इन्ना उम्मतक ला तुतीक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज पढ़ने की ताकत नहीं रखती। जब उम्मत का लफ्ज सुना नबी अकरम ने, इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी, मेरी उम्मत नहीं पढ़ सकी, आपकी उम्मत कहां से पढ़ लेगी, जाइए। तब अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ मूसा, क्या मेरी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी? हजरत मूसा ने कहा, मुझे तजर्बा है,
मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाई, आपकी उम्मत कहां से पढ़ लेगी, जाइए। तब अल्लाह के नबी दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मोहम्मद अब कैसे आना हुआ, अब कैसे आना हुआ? जवाब दिया, आय अल्लाह मेरी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकती है, मुझे नमाज में तखफीफ चाहिए, मुझे नमाज में डिस्काउंट चाहिए, मुझे नमाज के अंदर कमी चाहिए। तब आवाज आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाओ, 10 वक्त की नमाजें हमने कम कर दी हैं, अब 40 वक्त की नमाज तुम पर, तुम्हारी उम्मत पर फर्ज है, जाओ। फिर लेकर चले आ रहे हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने कम की? कहा हाँ कम हुई। कहा कितनी? कहा 10। 40 वक्त की नमाज अभी फर्ज है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये भी ज्यादा हैं। कहा मूसा खुशी खुशी में ले आया, अल्लाह ने 10 कम कर तो दिए, अब तो 40 की रह गई हैं। फरमाया मूसा ने, आए मोहम्मद मेरी बात मानो, फिर जाओ, इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आपकी उम्मत 40 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ पाएगी। उम्मत का लफ्ज सुना, फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास गए और फिर जाने के बाद कहते हैं कि आए अल्लाह 40 भी ज्यादा है, मेरी उम्मत 40 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकती है। अल्लाह ने कहा मोहम्मद जाओ, 10 और कम कर दी, 30 वक्त की नमाज लेके फिर आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मोहम्मद कम हुई? कहा हाँ। कहा कितनी? कहा अल्लाह ने 10 और कम कर दी। आए मूसा अब तो 30 ही रह गई। फरमाया आए मोहम्मद आपकी उम्मत 30 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ पाएगी, मुझे तजर्बा है, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, जाइए फिर कम कराइए। उम्मत का नाम सुनते हैं फौरन फिर वापस जाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ये 30 भी ज्यादा है, मेरी उम्मत 30 भी नहीं पढ़ पाएगी। अल्लाह ने कहा मोहम्मद जाओ, मैंने 20 वक्त की कर दी, 20 वक्त की लेकर आ रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर कहा, फिर कहने लगे कि अब तो 20 रह गई, आधी से भी ज्यादा कम हो गई हैं। आए मूसा अब तो ठीक है। फरमाया मोहम्मद अपने हिसाब से मत सोचो, आप तो 50 वक्त की भी पढ़ लेंगे, लेकिन आप अपनी उम्मत के बारे में सोचिए, आपकी उम्मत 20 वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ पाएगी। उम्मत का दर्द जहन में आया, फिर जाते हैं कहते हैं अल्लाह 20 भी ज्यादा है। अल्लाह ने कहा जाओ 10 वक्त की नमाज मैंने कर दी। अब खुशी खुशी लेके आए और कहने लगे मूसा अब तो अल्लाह ने बहुत ही कम कर दी। कहा कितनी रह गई? फरमाया 10 वक्त की 10। हजरत मूसा ने कहा 10 और आप इसी पर बस कर रहे हैं? नहीं ये भी ज्यादा है। कहा मूसा कहां ज्यादा है? 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10 और आप कह रहे हो ये भी ज्यादा है। फरमाया आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी उम्मत पर तो अल्लाह ने सिर्फ 2 ही वक्त की नमाज फर्ज की थी, सुबह पढ़ लो शाम को पढ़ लो, लेकिन मेरी उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई। आपकी उम्मत 10 वक्त की कैसे पढ़ेगी? ये मेरा तजर्बा है, आपकी उम्मत 10 वक्त की भी नहीं पढ़ेगी। कहा है मूसा आपकी उम्मत 2 वक्त की भी नहीं पढ़ पाई? कहा नहीं आपकी उम्मत 10 वक्त की कैसे पढ़ेगी? फिर गए। कहा अल्लाह मूसा कह रहा है मेरी उम्मत 10 वक्त की 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई, आपकी उम्मत 10 वक्त की कैसे पढ़ेगी? अरे अल्लाह मुझे और कंसेशन चाहिए और कम कर दे, तू तो रब्बुल आलमीन है, मेरी उम्मत पर इतनी नमाजें फर्ज मत कर के वो न पढ़ सके। अल्लाह ने कहा मोहम्मद जाओ, मैंने और 5 कम कर दी, 5 वक्त की नमाज तुम पर तुम्हारी उम्मत पर फर्ज है। फिर लेकर आए और जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी रह गई? कहा 5। कहा यह भी ज्यादा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सुनन बैहक़ी के अल्फाज ये भी ज्यादा है। कहा मूसा अब मैं नहीं जाऊंगा। कहा मेरी उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई, आपकी उम्मत 5 वक्त की कैसे पढ़ लेगी? एक बार और चाहिए, रब्बुल आलमीन है। कहा मूसा
50 से 5 45 कम हो गई। अब मुझे अपने रब के पास बार बार जाने में शर्म आ रही है। कितनी कम कराऊं अल्लाह से, कितनी कम कराऊं? नहीं, 5 ठीक है। जैसे ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ये जुमला अदा किया कि मुझे अपने रब के पास बार बार जाने में अब शर्म आ रही है, कितनी कम कराऊं, आवाज आई, आए मोहम्मद, तुम मेरी रहमत से नाउम्मीद हो गए, निराश हो गए, शर्मा गए। कसम है मुझे अपने इज्जत और जलाल की, अगर एक बार और आ जाते मेरे पास तो मैं और कम कर देता, लेकिन अब तुम शर्मा गए, मेरी रहमत से ना उम्मीद हो गए। अब जाओ तुम पर और तुम्हारी उम्मत पर 5 वक्त की नमाज को मैंने फिक्स कर दिया। यहाँ कितने लोग बैठे हैं सोच रहे होंगे काश एक बार और चले गए होते अल्लाह के नबी, तो मजा ही आ जाता। काश एक बार और चले गए होते तो एक वक्त सुबह उठ के पढ़ लो और शाम को सोते वक्त पढ़ लो, बस बीच की सब नमाजें खत्म हो जाती। मेरे भाइयों, मैं फिर भी चैलेंज के साथ कहता हूं कि जिसको पढ़ना होता है वो 5 वक्त की नमाज के साथ साथ तहज्जुद की भी पाबंदी कर लेता है, चाश्त और इशराक भी पढ़ लेता है। और जिसको नहीं पढ़ना होता है वो 5 वक्त की क्या 2 वक्त की भी क्या, वो जुमा भी नहीं पढ़ता है। जिसको नहीं पढ़ना वो ईद और बकरीद तक की नमाज नहीं पढ़ता है। मेरे भाइयों, अब ये 5 वक्त की नमाजें बहुत ज्यादा नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगों, नमाज तो 5 वक्त की है, लेकिन मकाम और सवाब के एतबार से ये 50 वक्त की नमाज के बराबर है, क्योंकि हमारी एक नेकी का 10 गुना देता है अल्लाह। अगर हमने 5 वक्त की नमाज पढ़ी तो गोया 50 वक्त की नमाजों का सवाब अल्लाह के हमें मिलता है। नमाजें 5 हैं, लेकिन सवाब अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हमें 50 वक्त की नमाज का मिलता है। इसलिए ये नबी की रहमत का अंदाजा लगाइए आप कि अल्लाह 50 वक्त की हुई लेके चले आ रहे, सीधे साधे लेके चले आ रहे हैं। और मूसा कहा कि नहीं, अल्लाह ने जो दिया खुशी से। जब कहा इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकती, जब भी अल्लाह के पास गए तो यही जुमला सुन के गए, इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आपकी उम्मत ताकत नहीं रखती, आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। जैसे ही उम्मत का लफ्ज सुनते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बार बार अल्लाह के पास चले जाते। ये रहमत नहीं है तो और क्या है? ये अल्लाह के रसूल की रहमत उम्मत के साथ नहीं तो और क्या है? यहां से आप अंदाजा लगाएं कि कितने मेहरबान हैं, रऊफुर रहीम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के साथ। अपनी उम्मत पर ऐसा रहमो करम कहीं आपने देखा है? उम्मत का नाम सुन रहे हैं तो बार बार अल्लाह के पास जा रहे, अल्लाह और कम कर दे, अल्लाह और कम कर दे। मैं तो पढ़ लूंगा लेकिन मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। नबी को यह गवारा नहीं कि मेरी उम्मत कयामत के दिन जहन्नम में जले, इसलिए कि वो 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाई। लेकिन ये उम्मत कितनी नाकारा हो चुकी है कि 50 की जगह पर 5, लेकिन उन 5 वक्त की नमाजों की भी पाबंदी न कर सके और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ अदा ना कर सके। इससे बड़ा मेरे भाइयों अलमिया हमारे लिए और हमारे समाज के लिए क्या होगा? गौर करो, बुखारी शरीफ की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु नबिय्यिन दावतुन, अल्लाह ताला ने हर नबी को एक दुआ का इख्तियार दिया है। अल्लाह ताला ने हर एक नबी को दुआ का इख्तियार दिया है कि दुनिया में तुम्हें एक दुआ तुम्हारी ऐसी है जो हम जरूर पूरी करेंगे। बताओ क्या है? अपनी अपनी मर्जी से मांग लो जो तुम्हें मांगना है। एक दुआ हम तुम्हारी जरूर सुनेंगे, बकिया और दुआएं हम सुने या ना सुने, लेकिन एक दुआ का इख्तियार देता हूं, तुम जो मांगोगे हम तुम्हें दुनिया में देंगे। अल्लाह ने आदम को इख्तियार दिया, अल्लाह ने नूह को इख्तियार दिया, अल्लाह ने याकूब को इख्तियार दिया, अल्लाह ने जकरिया को इख्तियार दिया, अल्लाह ने यूसुफ को इख्तियार दिया, अल्लाह ने इदरीस को, इसहाक को, सबको इख्तियार दिया, मूसा को, ईसा को, सबको इख्तियार दिया। दुनिया में जितने भी नबी आए अल्लाह ने सबको एक दुआ मांगने का इख्तियार दिया, जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सारे नबियों ने जल्दबाजी कर ली। दुनिया में जितने भी नबी आए सबने अपनी अपनी दुआ मांग ली और अल्लाह ने उनको इस दुनिया में नवाज दिया। उन्होंने जो भी इस दुनिया में मांगा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में ही उनको नवाज दिया।
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत, कि अल्लाह के नबी, अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे भी एक दुआ का इख्तियार दिया। आए मोहम्मद, एक दुआ आप भी मांगो, दुनिया में जो चाहिए, क्या चाहते हो मैं तुम्हें दूंगा, हाँ मांगो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इख्तबातु दावती, मैंने अपनी दुआ को छिपा लिया, मैंने अपनी दुआ नहीं मांगी। अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया कि दुआ है, मांगो, जो मांगोगे दिया जाएगा। हजरत आयशा कहती हैं, अय अल्लाह के नबी, 2-2 महीने घर में चूल्हा नहीं जलता है, 2-2 महीने फाके रहते हैं, सिर्फ खजूर और पानी खाकर गुजारा चलता है। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से फिक्र फाके को खत्म होने की दुआ मांग लीजिए। अल्लाह ताला ने तो यहाँ तक कहा, अगर कहो तो ये ओहद पहाड़ हम सोने का बना दे, जहां आप चाहेंगे ये पहाड़ तुम्हारे साथ भी चलेगा, हम तुम्हें दौलत से माला माल कर दें, बताओ तुम क्या मांगना चाहते हो। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सोना मांगा, न चांदी मांगी, न दौलत मांगी, न अंबार मांगा, कोई चीज नहीं मांगी। हजरत आयशा कहती है, मैं कहती रह गई, मैं कहती रह गई, मैं कहती रह गई कि आए अल्लाह के रसूल, घर के हालात को देखते हुए कुछ तो मांग लीजिए, कम से कम चूल्हा तो जलने लगे, फिक्र फाका तो खत्म हो जाए। 2 महीने चूल्हा नहीं जलता है, 2-2 महीने, 2-2 महीने। आप अल्लाह से इतना मांग लीजिए कि घर में कभी फाका ना हो। लेकिन अल्लाह के नबी ने ये भी नहीं मांगा, फरमाया, आयशा इख्तबातु दावती, मैंने अपनी दुआ को छिपा लिया है। फरमाया, छिपाने से क्या फायदा, सारे नबियों ने तो अल्लाह से मांग लिया, आप क्यों नहीं मांगते हो, और छिपाने से क्या फायदा, कब मांगोगे। फरमाया, इस दुआ को जो अल्लाह ने इख्तियार दिया है, मैं दुआ करूंगा, लेकिन यौमुल क़यामा, मैं क़यामत के दिन अल्लाह से दुआ करूंगा, मैं क़यामत के दिन अल्लाह से मांगूंगा, मैं क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो दुआ करूंगा और कहूंगा, आय अल्लाह, मैंने दुनिया में नहीं मांगा था, मैं आखिरत में मांग रहा हूं, मुझे आखिरत में तू अता फरमा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती है, आय अल्लाह के नबी, आखिरत में आप क्या मांगेंगे, आप तो जन्नती हैं, आपने तो अबू बकर को भी जन्नत में जाने की बशारत दी है, उमर को भी दी है, उस्मान को भी दी है, अली को भी दी है। जब आप जन्नती, आपके सहाबा जन्नती, तो आप कयामत के दिन मैदान महशर में क्या मांगेंगे। फरमाया, आयशा, जब कयामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, मेरी उम्मत परेशान होगी, जागनी का आलम होगा, पसीने में डूबी हुई होगी और जहां सोच तपिश में होगी, फिर मैं अल्लाह से कहूंगा, अल्लाह, मेरी एक दुआ बाकी है जिसका इख्तियार तूने दिया था और कहा था कि मैं जरूर कबूल करूंगा। आय अल्लाह, देख, मैंने दुनिया में वो दुआ नहीं मांगी, देख आय अल्लाह, वो दुआ मेरी मांग बाकी है, कयामत के दिन वो दुआ मैं मांगूंगा और उस दुआ में अल्लाह से ये कहूंगा, शिफाअतन लि उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा, अल्लाह मेरे गुनाहगार उम्मतियों को जन्नती बना दे, अल्लाह इनको बख्श दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी इस दुआ को कयामत के दिन कबूल करेगा। मेरे प्यारे साथियों, एक दुआ का इख्तियार दिया अल्लाह ताला ने, उस दुआ को भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने नहीं मांगा, उस दुआ को छिपा लिया और बचा कर रखा। कयामत के दिन वो दुआ मांगेंगे तो अपनी उम्मत के लिए मांगेंगे और अपनी उम्मत की शिफाअत कराएंगे, अल्लाह से अपनी उम्मत की बख्शिश कराएंगे। बताइए, इससे बड़ा मेहरबान, इससे बड़ा रहीम नबी, इससे बड़ा मेरे भाइयों कृपालु और दयावान नबी और कौन हो सकता है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। तुम्हारे पास एक ऐसे रसूल तशरीफ लाए हैं जो तुम्हारी जिन्स से हैं, जो तुम्हारी नस्ल से है, तुम्हारी जिन्स से है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम,
तुम्हारे ऊपर जो परेशानी आती है, जो दुख आता है, वो उनके ऊपर गिरा गुजरता है। कांटा तुम्हें चुभता है, दर्द मोहम्मद रसूलुल्लाह को होता है। हाँ, वो तुम्हारे लिए फायदे के बड़े ख्वाहिशमंद रहते। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, और मोमिनों के साथ उनका बहुत अच्छा रहमो करम का मामला है, मोमिनों के साथ कुछ खास मामला है। ये था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत के साथ रहमो करम का जज्बा और मामला। कयामत के दिन भी अपनी वो दुआ जो दुनिया में मांगने की थी, अल्लाह के रसूल ने कहा मैं दुनिया में नहीं मांगूंगा, कयामत के दिन अल्लाह से मांगूंगा और अपनी उम्मत की शिफात मांगूंगा। सोचिए तो सही, ये कौन सा जज्बा था? मुस्तद अहमद पढ़िए, हदीस है, एक सहाबी नमाज पढ़ा रहे मगरिब की, और एक सहाबी अपने घर के लिए सब्जी खरीदने के लिए निकले बाहर, और जब सब्जी खरीद कर घर जाने लगे तो पता चला कि अजान हो चुकी है और मस्जिद से आवाज आ रही है। वो उसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चले गए, और जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए, वुजू बनाया, अल्लाहु अकबर कहकर इमाम के पीछे नियत बांधी, तो इमाम साहब थे वो सूरह बकरा शुरू कर दी। अब मगरिब में तो छोटी छोटी सूरतें होनी चाहिए, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। इसी तरीके से लीला फी कुरैश इन्ना अतैना कल कौसर, है कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास तब्बत यदा बिला, ये सब छोटी छोटी सूरतें मगरिब में पढ़नी चाहिए। अब ये लगे गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। एक रुकू पूरा हो गया, अभी रुकू नहीं कर रहे हैं, दूसरा रुकू भी पूरा हो गया, ये रुकू नहीं कर रहे हैं। जो सब्जी खरीद कर आए थे साहबी, वो समझे कि ये पूरी सूरह बकरा न पढ़ना शुरू कर दें, 2.5 पारे की। उन्होंने वही नमाज छोड़ दी, हट नहीं पढ़े, घर पढ़े। मुस्नद अहमद की रिवायत, नमाज ही छोड़ दी और चले गए सीधे अपने घर, और वहां जाकर उन्होंने मगरिब की नमाज पढ़ ली घर पे जाकर। अब सुबह बड़ा चर्चा हो गया, मगरिब की नमाज के बाद जंगल में आग की तरह खबर फैल गई, नमाज तोड़ के चला गया, जमात में से नमाज छोड़ छाड़ के चले गए। पेश किया गया उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दूसरे दिन सुबह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ये नमाज पढ़ा रहे थे, सुना है कि तुम नमाज छोड़ के भाग के चले गए, अगर मसला ना मालूम हो तो समझा दूं इनको। तो कहा कि हाँ, साहबा कितने सच्चे थे। कहने लगे कि हाँ अल्लाह के रसूल मैं नमाज छोड़ के भाग गया। कहा क्यों? कहा अल्लाह के रसूल मेरे बच्चे भूखे थे, मैं सब्जी खरीदने आया था, सब्जी खरीद के जा ही रहा था कि अजान की आवाज सुनी, मैं मस्जिद में चला गया और ये हजरत सूरह बकरा पढ़ने लगे, इतनी लंबी सूरतें पढ़ने लगे, एक रुकू खत्म, 2 रुकू खत्म। मैंने सोचा कि पता नहीं सूरह बकरा 2.5 पारे की न पढ़ने लगे, मैंने नमाज छोड़ दी। उसके बाद अल्लाह के नबी ने इस सहाबी को नहीं डांटा जिसने नमाज की नीयत तोड़ी थी, इनको नहीं डांटा, बल्कि नमाज पढ़ाने वाले सहाबी को बुलाया और कहा क्या तुम मेरी उम्मत को फितने में डालना चाहते हो? क्या तुम मेरी उम्मत को फसाद में डालना चाहते हो? जब तुम में से कोई शख्स अपनी कौम का इमाम बनाया जाए, जब तुम में से कोई शख्स अपनी कौम का इमाम मुतय्यन किया जाए, तो उसको चाहिए कि लोगों को मुख्तसर नमाज पढ़ाए, हल्की नमाज पढ़ाए। क्यों? इसलिए कि उसके पीछे पढ़ने वाले बूढ़े भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं और मुसाफिर भी होते हैं। अगर तुम में से कोई शख्स किसी शख्स का इमाम बने तो उसको चाहिए कि नमाज मुख्तसर पढ़ाए। आपने इमाम के लिए उसूल बना दिया, ज़ाब्ता बना दिया कि जब तुम जमात के साथ नमाज पढ़ाओ और तुम्हारे पीछे जमात खड़ी है और नमाज पढ़ रही है, तो तुम्हें सूरह बकरा की तरह 2.5 पारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें बूढ़ों का, बुजुर्गों का, औरतों का, बच्चों का और मुसाफिरों का ख्याल रखते हुए नमाज को हल्का पढ़ाना है। यह है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत अपनी उम्मत के साथ। आप अकेले पढ़िए, खूब पढ़ते नहीं, कभी कभी मौलाना नहीं होते हैं और हाजी साहब को लोग खड़ा कर देते हैं, पढ़ाओ नमाज।
अब बेचारे हाजी साहब खड़े, अब हाजी साहब को जिंदगी में पहली बार तो मौका मिला है नमाज पढ़ाने का, तो सारी काबिलियत हमारे हाजी साहब उसी नमाज में दिखाते हैं। उसी नमाज में पहली बार मौका मिल गया, पढ़े बड़ी बड़ी सूरत, चाहे वो उनका प्रोनाउंसिएशन सही हो या ना हो, तलफ्फुज सही हो या ना हो। और अब तो ऐसी ऐसी मस्जिदें हैं कि जहां इमाम भी नहीं है मेरे भाइयों, अब इमाम भी नहीं रखा जा रहा है, और इमाम रखने में भी फसाद और तजाद हो रहा है। जब हालात इस स्टेज पर पहुंच जाएं तो कौन सी उम्मीद रखी जाएं? अच्छा इमाम रखिए, तजवीद वाला इमाम रखिए, क़िरात के साथ नमाज पढ़ने वाला इमाम। अल्लाह की कसम कल नहीं सॉरी परसों ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का मौका मिला मेरे भाइयों, सच बताता हूं, जिसका प्रोनाउंसिएशन है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐसा प्रोनाउंसिएशन था कि शर्म से सर झुक जाए। मेरे भाइयों ये हालत हो जाती है कभी कभी जब ऐसे लोगों के पीछे नमाज पढ़ना पड़े। अब कोई बात में पहुंच जाए, मौलाना जैसे हम थोड़ा सा लेट हो गए, बात में पहुंचे तो पीछे खड़े हो गए, पूरी तीनों रकात मिली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये सब सुनना पड़ता है। जबकि कुरान करीम को बहुत ही क़िरात के साथ अल्हम्दो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहीं है, रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अब बहुत से लोग अर्रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वो हे को भी खे पढ़ने लगते हैं बहुत हलक से निकालते हुए। अब इतना भी मत बिगाड़िए। तो मेरे भाइयों में कहना ये चाहता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क्या मेरी उम्मत को फसाद और फितने में बर्पा करना चाहते हो? जब इमाम मुतय्यन हो जाओ तो याद रखो कि तुम्हें नमाज हल्की पढ़ाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ाया करते थे, अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि मेरा दिल चाहता कि मैं लंबी क़िरात करूं मगरिब में, इशा में या फजर में। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरा दिल चाहता कि आज मैं लंबी क़िरात करूं। और जब लंबी क़िरात का इरादा करता इशा में, अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज मेरे कानों में आ जाती। उस जमाने में औरतें भी मस्जिदों में आया करती थी और पर्दे की ओट में नमाज पढ़ती थी, बच्चे भी अपने साथ लाती थी और छोटे छोटे दूध पीते बच्चों को गोद में लेकर नमाज पढ़ती थी। सजदे में जाती थी, रुकू में जाती थी तो जमीन पे बिठा दिया करती थी, कोई हर्ज की बात नहीं है। मेरे भाइयों अल्लाह के नबी कहते हैं कि जब मैं इरादा करता कि लंबी क़िरात करूं, अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज मेरे कानों में आती, मैं उसी वक्त नमाज को मुख्तसर कर देता और फिर कुल हुवल्लाहु अहद और इन्ना अतैना जैसी मुख्तसर सूरतें पढ़ाकर मैं सलाम फेर देता। गौर कीजिए, ये जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रहमत थी अपनी उम्मत के साथ, ये नबी अकरम का बर्ताव था अपनी उम्मत के साथ कि नमाज जैसी इबादत भी आप कर रहे हैं और कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं लंबी तिलावत करूं, लंबी क़िरात करूं। अचानक किसी बच्चे की रोने की आवाज मेरे कानों में आती तो मैं नमाज को मुख्तसर कर देता, मैं नमाज को छोटा कर देता ताकि उसकी माँ को तकलीफ न पहुंचे कि मेरा बच्चा रो रहा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह लंबी क़िरात कर रहे हैं। ये था नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, लोगों ऐसी छत के ऊपर मत सोया करो जिसके ऊपर मुंडेर न हो, चार दीवारी न हो, खुली हुई छत हो और उस पर कोई रोक न लगी हो, ग्रिल वगैरह या दीवार मुंडेर न बंधी हुई हो, ऐसी खुली हुई छत पर मत सोया करो। सुनन नबी दाऊद के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुली हुई छत पर जिस पर मुंडेर न बंधी हुई हो सोने से मना किया है, क्योंकि सोता मरता बराबर होता है। अचानक आपको इस्तंजा लगा, पेशाब लगा और आप उठे और आप नींद में चलने लगे और पेशाब करने के लिए आप जाना चाहते हैं, लेकिन अचानक आप गिर गए और जमीन के नीचे आए और गिरकर मर गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह की रहमत तो देखो, आप उम्मत के लिए एक सुनहरा उसूल बना रहे हैं, आप उम्मत के लिए एक सुनहरा ज़ाब्ता बना रहे हैं, आप उम्मत के लिए एक सुनहरा कानून बना रहे हैं। आए मेरी उम्मत के लोगों, आए सहाबियों, आए मेरे बाद आने वालों सुन लो, आए वो लोगों जो मुझ पर ईमान लाए हो, अपने घर की खुली हुई छतों पर मत सोया करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की रहमत को ये भी गवारा नहीं है कि मेरा कोई उम्मती ऐसी छत
पर सोए जिस पर दीवार न बंधी हो, जिस पर मुंडेर न हो, और वो रात में उड़ जाए और उड़ते ही वो चलने लगे और दीवार पर मुंडेर न होने की वजह से वो जमीन पर गिर जाए और मर जाए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये भी गवारा नहीं है, इसलिए फरमाया कि ऐसी छत पर मत सो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इशा की नमाज पढ़ने के बाद बिस्तर पर जब तुम सोने जाओ, इसका मतलब यह है कि इशा की नमाज से पहले सोना सही नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुम इशा की नमाज पढ़कर अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाओ तो बिस्तर को 3 मरतबा झाड़ लिया करो। तालीम देखिए अल्लाह के रसूल की, मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज है, अपने बिस्तर को 3 मरतबा झाड़ लिया करो। अंधेरा है, आप गए बिस्तर पर और नमाज पढ़ने के बाद जैसे ही बिस्तर पर गए, लेट गए, पता चला कि उस पर छिपकली पड़ी हुई है, पता चला कि कोई खतरनाक और मोजी जानवर मौजूद है, और आप जैसे ही लेटे और उसने डस लिया या काट लिया उस सांप ने या जहरीले जानवर ने या छिपकली वगैरह ने, और आपकी जान चली गई उसके जहर से। फरमाया कि जब भी तुम बिस्तर पे जाया करो सोने के लिए तो अपने बिस्तर को 3 मरतबा झाड़ लो। नबी की रहमत देखिए आप, रसूलुल्लाह की रहमत का तकाजा देखिए क्या है। आप कह रहे हैं कि बिस्तर पर जाओ तो 3 मरतबा बिस्तर को झाड़ लो। हम में और आप में कौन है? आज तो ट्यूबलाइट का जमाना है, आज तो बिजली का जमाना। क्यों ट्यूबलाइटें आपस में शॉर्ट नहीं होती हैं क्या? ट्यूबलाइटें क्या ज्यादा वोल्टेज आने से कि ट्यूबलाइटें आपकी ज्यादा वोल्टेज आने से फ्यूज नहीं होती है क्या? क्या उससे चिंगारियां नहीं उठती? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बहुत सी चीजों की तालीमात दी है, वहां यह भी तालीम दी है कि जब भी तुम बिस्तर पर जाओ तो चिराग बुझा दिया करो, यानी अंधेरा करके सोया करो, चिराग बुझा दिया करो। उस जमाने में चिराग चलते थे इसलिए चिराग बुझाने का हुक्म था, और आज के जमाने में उसी पर कयास करते हुए ट्यूबलाइट, ये बल्ब, ये रोटें, इनको भी बुझाने का हुक्म है। क्योंकि जिस तरीके से हवा के झोंके से चिराग की चिंगारी आपके पूरे के पूरे घर में आग लगा सकती है और आपके बिस्तर में आग लगाकर पूरे घर को जला सकती है, उसी तरीके से रात में चिंगारी बल्ब में से निकले, लाइट निकले, या जब बल्ब फ्यूज हो तो उससे कोई आपकी चिंगारी निकल जाए और उससे भी घर को आग लग सकती है। इसलिए चिराग बुझाने वाली हदीस लाइट बुझाने पर भी फिट होगी। लिहाजा जब भी तुम बिस्तर पर सोने के लिए जाया करो तो अपने चिराग बुझा दिया करो, यानी अंधेरा करके सोया करो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को यह भी गवारा नहीं है कि कोई शख्स रात की तारीकी में उठे, कोई शख्स रात के अंधेरे में उठे, कोई शख्स रात की बियाबान घमासान अंधेरे में उठे और वो जो है जो और चिराग जलाए और उससे उसकी आग लग जाए और जल के मर जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह की रहमत को यह भी गवारा नहीं है। एक सहाबी मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे और तीर उनके बंधे हुए हैं, और ऐसे तीर की नोक, ये मान लीजिए तीर है और ये उसकी नोक है, ऐसे तीर बंधे हुए थे धागे से और नोक बाहर निकली हुई थी और ऐसे चल रहे थे, ऐसे चल रहे थे। मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, इब्ने माजा की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीरों को देखा और सहाबा किराम को देखा ये मस्जिद में आ रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी से कहा, आए मेरे दोस्त, आए मेरे सदीक, मेरे दोस्त, तीरों के सिरे को मजबूती से पकड़ ले, यानी आगे की जो नोक है उसको मजबूती से पकड़, ऐसे जो चल रहा है तू ऐसे मत चल, तीरों के जो नोक है उस पर हाथ रख ले, उसको पकड़ ले। कैला तख्दिशु मुस्लिमन, हदीस के अल्फाज पर गौर करो, अबू दाऊद की रिवायत, कैला तख्दिशु मुस्लिमन, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे तीरों से कोई मुसलमान जख्मी हो जाए, किसी मुसलमान की पीठ में या पैर में चुभ जाए, तख्दिशु मुस्लिमन, कोई मुसलमान जख्मी हो जाए। ये रिवायत हमें ये बतला रही है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को किसी मुसलमान का मरना तो दूर, किसी तीर से चुभ जाने की वजह से जख्म का हो जाना भी गवारा नहीं है। यह है मोहम्मद रसूलुल्लाह की रहमत। मेरे भाइयों, हमें और आपको नबी अकरम की रहमत से पूरी तरीके से फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए।
अब कुर्सियों पर 15, 20, 25, 50 लोग रह गए हैं और जब लास्ट में हमें टाइम देंगे तो यही हाल होगा, क्योंकि भाई कोई शब कदर तो है नहीं, रमजान का महीना तो है नहीं कि इबादत समझ के पूरी रात कोई जाग लेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों अब 3:22 भी हो चुके हैं और 3:45 पर फजर की अजान का वक्त भी हो रहा है आपके यहाँ। अब वुजू बनाने में कज़ाए हाजत, पेशाब पायखाना वगैरह इंसान की जरूरियात है, उसमें जाने में भी वक्त लगता है, इस टाइम लगता है। इसलिए मैंने खींच तान कर अपना कर्ज उतार दिया है, क्योंकि सजा तो मुझे लास्ट में मिलना ही है बोलने की। और जब भी प्रोग्राम होगा तो लास्ट में, बगुलाबा में प्रोग्राम हुआ, गफ्फार साहब थे, जलालुद्दीन कासमी साहब थे, रब्बानी साहब थे, मैं था। मैं खुश था कि आज तो सभी बड़े बड़े लोग यहाँ मौजूद हैं, मशहूर उलमा, तो आज शायद मुझे पहले टाइम मिल जाए। लेकिन उधर भी हमको लास्ट में घसीटा गया और आज भी मुझे लास्ट ही में टाइम मिला। शायद मैं एक ऐसे इलाके का रहने वाला हूँ जो बड़ा बदनाम इलाका है इटावा का, जहाँ की फूलन देवी बड़ी मशहूर रही है। तो इसलिए हो सकता है कि जैसे हमारा इलाका गिरा हुआ है उसी हिसाब से शायद गिरा हुआ टाइम हमको दिया जाता हो कि आप जिस इलाके के रहने वाले हैं उसी हिसाब से आपको टाइम मिलेगा। वजह क्या है वो मैं भी समझता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि बार अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे और सीरत तैयबा के मौजू पर और खास तौर पर नबी अकरम की रहमत का जो गोशा, और वो भी मोमिनों के साथ रहमत का जो गोशा है, उस पर मैंने जो आपके सामने तबसरा किया है, अल्लाह से दुआ है कि बारे इलाह हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से पूरी तरीके से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमा। जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।